अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और ये खुशी भरी आवाज़ उन बच्चों की है जो कि ईद पर गिफ्ट नहीं खरीद सकते थे, ईद पर शॉपिंग नहीं कर सकते थे, ईद पर इनकी खुशियों जो है वो मांद पड़ रही थी। लेकिन एक फलाही इदारे की तरफ से इकदाम उठाया गया है। कराची के वो मुतवस्सित और गरीब तबके के इलाके के वो बच्चे जो ईद की खरीदारी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको ईद के गिफ्ट दिए गए हैं। मैं कराची के एक पसमानदा तरीन इलाके करनाल कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ एक फलाही इदारे की तरफ से बच्चों को, मासूम बच्चियों को, लड़कियों को ईद के गिफ्ट का एक पैक दिया गया है। अब वो मैं बच्चों से भी बात कराता हूँ और यहाँ इन लोगों से भी बात कराएंगे कि इस गिफ्ट पैक के अंदर है क्या और उनकी खुशियाँ जो है वो दुबाला कैसे हो रही हैं। क्योंकि अब कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह की महंगाई है, अफरा तफरी है, लोग ना सिर्फ रमज़ान में रोज़े रख पा रहे हैं, अच्छी चीज़ें रोज़े में जो है वो ले पा रहे हैं, बल्कि ईद की तो महंगाई की वजह से ख़रीदारी तो दूर की बात हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे जो थोड़ी देर पहले मायूस लौट आए थे यहाँ पर, और अब हम देख रहे हैं कि वो खुशी से वापस जा रहे हैं क्योंकि उनको गिफ्ट पैक जो है मिल चुके हैं। तो हम यहाँ मुख्तलिफ बच्चियों से ही बात करेंगे और बच्चों से हम पूछेंगे कि उनको गिफ्ट पैक में क्या मिला है। तो अब हम उन बच्चियों से बात करते हैं जिनको तहफ़ मिल चुके हैं, तहफ़ में क्या क्या दिया गया है, उनसे भी हम मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये गिफ्ट पैक मिला है, इसके अंदर क्या क्या है, आपको लेके खुशी हुई? जी बहुत। ये इसको खोलें, इसके अंदर क्या है? जूते, कपड़े और घड़ी और केचर। और तो ये ईद पे आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जी आप बताएं, आपके पास, आपके हाथ में क्या क्या है? जी मेरे पास एक सूट है और चप्पल है, मेहंदी वगैरह, कैचर है, जो ये हमें ईद के लिए दिए अल वहाब फाउंडेशन वाले। तो आप सबको खुशी है? जी बहुत कि खुशी है। ईद पे खरीदारी नहीं हो सकती थी, जी आज यहाँ पर आपको ये चीज़ें दी गई हैं, आपके साथ दिए गए बच्चों को भी दी गई हैं, आप सब खुश हैं? जी खुश हैं, बहुत खुश हैं। बिल्कुल, छोटे मासूम बेटियाँ हैं, बड़ी खुश है, इनको चीज़ें मिली हैं। तो हमारे साथ बिलावल भी मौजूद हैं। बिलावल भाई अस्सलाम वालेकुम। आप एक बार फिर कराची के वो पसमानदा और वो इलाके जहाँ पर महंगाई की वजह से लोग खरीदारी नहीं कर सकते, आज उनके पास पहुँचे हैं। कितने बच्चों को आपने गिफ्ट दिए हैं और इस गिफ्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? अच्छा शायद भाई, ऐसा कि आपको पता है 25 आज रमज़ान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वो बच्चे हैं जिनको हमने अपनी खुशियों में शरीक रखना है। पाकिस्तान के माशी हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, महंगाई के दौर में हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल है। तो इस दौरान मस्जिद फलाही दराइन फ्रांस वाले आगे हुए और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज 150 बच्चों के लिए ईद गिफ्ट पैक का बंदोबस्त किया, जो इनको ईद गिफ्ट पैक दिए जा रहे हैं। और इस ईद गिफ्ट पैक के अंदर सूट, चप्पलें, इसके साथ बच्चों के लिए पोनी, कैचर, मेहंदी, चॉकलेट और छोटे छोटे लवाजमात, इसके अंदर घड़ी, इसके अंदर तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर हम इन बच्चों को अपनी खुशियों में शरीक कर सकते हैं। बिल्कुल, चूँकि ये इलाके वो हैं जो कि बुनियादी तौर पर महंगाई की वजह से पसमानदा भी है और ख़रीदारी नहीं हो सकती, लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन इस ईद के मौके पर अपनी खुशियों में शामिल रखना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के जो जब ये जमा हो रहे थे, यहाँ पर आ रहे थे, बैठ रहे थे, तो उस वक्त काफ़ी मायूसी थी, इनके चेहरे मुरझाए हुए थे। लेकिन अब इनको जब ये गिफ्ट मिल चुके हैं तो अब इनके जो बच्चों के चेहरे हैं वो खिल उठे हैं, खुशी से फूले नहीं थमाए जा रहे। तो यकीनी तौर पर इस किस्म के जो इकदाम हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के इकदाम हैं। हमारे साथ एक इंतहाई मेहनती और बड़े काबिल इंसान मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं कि इनकी वीडियो को रोकें और हम इनसे बात करें। काफ़ी अर्से के बाद हमारी पकड़ में है। एक तो ये है कि आजकल आप कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पैसा हो करो खैर यार, देखिए काम कर रहे होते हैं, आप भी काम कर रहे हो, सब बिजी काम कर रहे होते हैं बस, और इसी में लगे मैं बस रोज़ रोटी कमाने के चक्कर में। कुछ पहले इन्हीं के फलाही काम के ऊपर हमारी मुलाकात हुई, हम साथ थे और उसके बाद मुलाकात हुई, उसके बाद हुई। लेकिन मैं फलाही काम की बात बता रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर वो लोग जिनकी आंखों के मसले थे, वो लोग जिनके राशन के घरों के मसले थे, दूर दराज इलाकों में भी इन लोगों ने जाके लोगों की खिदमत की। आज वो लोग, आपको पता है कि आपने शहरी की वीडियोज़ बनाई, आपने इफ्तारी की वीडियोज़ बनाई, लेकिन आपको सफ़ेद पोश कम ही नज़र आए होंगे उन दस्तरखानों के ऊपर जो कि एक आम आदमी की भी ख्वाहिश हो सकती है, हर किसी की। तो आज इस तरह के इवेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए वो जो बच्चे होते हैं ना, वो मासूम होते हैं, वो चीज़ों को नहीं समझते कि आप अमीर है, गरीब है। वो बोलता है ईद आई है, एक जोड़ा होना चाहिए, एक अच्छी सी चप्पल, इस तरीके से कोई बच्चियाँ तो चूड़ियाँ, चश्मे, जो बाकायदा तो सीरीज होती है। तो बच्चों पर खुशियों का कहते हैं ना, ईद है भी बच्चों के ना, तो जाहिर सी बात है तमाम लोगों का हक है। और ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दो ही सूरत होती है ना, या तो आप खाना खा लें, गुजारा कर लें, भूख मिटा लें, या कपड़े पहन लें। और जाहिर सी बात है कि जब जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो अपनी भूख मिटाएगा, भूखा नहीं देख सकता बच्चों को। कपड़े फटे पुराने भी चल जाते हैं, लेकिन क्या है जब इस तरह के लोग आते हैं सामने, जैसे मुफ्ती अब्दुल वहाब, इनकी जो ट्रस्ट है, इस तरह के लोग आते हैं तो उनसे सहारा बनता है, लोगों का एक एतमाद बढ़ता है कि हाँ यार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वो लोग भी हैं।
अगर हमारे पास ना भी होगा तो अल्लाह के जो फरिश्ते बने होते हैं वो आकर हमारी मदद करते हैं। इस तरीके से मदद होती है ना एक दूसरे की। बस अभी देखें यहाँ जितनी भी बच्चियाँ, तकरीबन 150 बच्चियाँ हैं ना, अभी तमाम वो एक ऐसे घर से होंगे गरीब गुरबा घर से, जिनके वालिदैन शायद दिहाड़ी पे काम करते होंगे, कोई 1000 रुपये मुश्किल से कमाता हो। आजकल आपको पता है कि 2-3 हज़ार में भी कुछ नहीं होता, 1000 तो बहुत दूर की बात है ना। फिर 4 से 5 बच्चे, उनकी पढ़ाई भी हो, उनकी खाना पिलाना भी हो। फिर इसी तरीके से ईद के मौका आ जाए तो ऐसे मौके पर भाई अच्छे कपड़े खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बड़े वालिदैन सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं और बच्चों को समझाते हैं। लेकिन ऐसा अभी ईद ही मिल गई, बच्चों की ईद हो गई, किसी को चप्पलें मिली है, चाहे खुशी। अब ये जो 4-5 दिन है ना ईद तक, अब इनको पता है कि यार हमारी ईद ही हो गई मुकम्मल, ईद का दिन बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, और उसी दिन जैसी नमाज होगी उसके बाद वो जोड़ा पहनेंगे और घूमेंगे फिरेंगे और तस्वीरें खींचेंगे, मज़े करेंगे। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया। तनवीर भाई वो है जो पाकिस्तान के साथ इनका यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी है, और कराची का, पूरे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है दुनिया को दिखाते रहते हैं। ये कई बच्चों को जो है वो तहफ़ मिल चुके हैं और कुछ को मिलना बाकी हैं। अच्छा, जो बच्चे हैं यानी कि छोटी बच्चियाँ हैं जिसमें जिनकी उम्रें 2, 3, 4 साल, 5 साल के दरमियान है, उनके लिए अलग अलग, और जो उससे ऊपर की बच्चियाँ हैं जिनकी उम्रें जो है वो 8 साल से ऊपर की हैं, 10 से 15 साल की, तो उनके लिए जो है गिफ्ट जो पैक रखे गए उनके लिए उनकी उम्र के हिसाब से ही जो चीज़ें रखी गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये गिफ्ट पैक है, इसके अंदर चूड़ियाँ भी हैं, और उसके बाद फिर जूते, और उसके साथ साथ कपड़ों के साथ साथ मेहंदी। ये देखें, ये कपड़ों के साथ साथ मेहंदी, कैचर, घड़ी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक बच्चे की ख्वाहिश है कि उसको ईद पे मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो रखी गई हैं। तो इस तरह जैसे अभी बड़ी एज की अगर कोई लड़की है तो उसकी साइज़ के, उसके हाथ के साइज़ के हिसाब से जो है वो चूड़ियाँ और उसके लिए गिफ्ट पैक तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ अंदर मतलब अगर छोटी उम्र की बच्ची है तो उसके लिए अंदर एक अलग जो है वो चूड़ियों का सेट रखा गया है ताकि वो जो है अपनी ईद खुशी से सेलिब्रेट कर सके। इसी तरह ये देखें, इसमें चीज़ें और है, जैसे ये देखें चॉकलेट भी रखे गए हैं ताकि बच्चे जो है वो इस मीठी ईद के मीठे मौके पर जो है वो ये चीज़ें जो है वो खा सकें, इस्तेमाल कर सकें। इस तरह आपने देखा कि मुख्तलिफ और भी कई चीज़ें हैं जो वो आपको नज़र आ रही हैं, यानी कि बच्चे खुश हैं। चूँकि जो दुनिया भर के लोग हैं और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान में रहते हैं उन सबको मालूम है कि महंगाई का इस तरफ जो तूफ़ान आया हुआ है कि एक आम आदमी जो 30, 40, 50 हज़ार भी कमाता है तो उसका घर रूटीन के हिसाब से घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और ऊपर से ईद का मौका हो और शहरी इफ्तार की जो है वो तैयारी करनी हो तो उसके लिए तो गुजारा नामुमकिन सी बात है। तो इस खुशी के मौके पर अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, मीठी ईद पर उनको शॉपिंग कराने के लिए गरीब और मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं पाकिस्तान भर में, और उनके पास जो इस तरह के वसाइल नहीं है कि उनको बच्चों को वो खुशियों में जो है वो शामिल कर सकें, तो इसलिए इस तरह के फलाही इदारे आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान की मैं कहूँ अगर कराची की खास तौर पर आप चौराहों पर जाएँ, गलियों में जाएँ, सड़कों पर जाएँ, मसाजिद में जाएँ, और वो तमाम इलाके चौक चौराहे जिस पर जाएँ आपको इफ्तार के टाइम भी, सहरी के टाइम भी इसी तरह की खुशियों भरी चीज़ें मिलेंगी। जो अमीर लोग हैं, जो खाते पीते लोग हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो वो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का ख्याल रखने के लिए इस तरह के इवेंट करते हैं और उन लोगों को जो है ईद की और इस तरह की खुशियों में शामिल रखते हैं, मुख्तलिफ फलाही काम भी करते हैं। तो ये फाउंडेशन, ये इदारा जो है इसी तरह हमने देखा कि एक तवील अरसे से दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है, ना सिर्फ कराची के पाकिस्तान के शहरी इलाकों में बल्कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी इसी तरह हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मसाजिद बना कर देना, घर बना कर देना, पानी के नलके लगा के देना, और आँखों के ऑपरेशन करने हो या और दीगर चीज़ें हों इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से वो पूरी करने के लिए पेश रहते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी जो भी काविशें हैं उसको ज़रूर कबूल मकबूल फरमाए, और फिर किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।